इंदौर में एक अनोखा और ऐतिहासिक अवसर देखने को मिला जब पायल गुरु सीमा गुरु के निर्देश पर इंदौर के किन्नर समुदाय के 11 धर्म गुरुओं ने संन्यास लिया। इस अवसर पर किन्नर समुदाय ने बड़ी धूमधाम से जुलूस निकालकर संन्यास का कार्यक्रम आयोजित किया। किन्नर अखाड़ा गुरु पायल नंदिनी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि किन्नर समुदाय के इस कार्यक्रम में उनकी एकता और अपने धर्म गुरुओं के प्रति सम्मान का प्रदर्शन हुआ। इंदौर के किन्नर समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए गुरुओं को सम्मानित किया और संन्यास की इस महत्वपूर्ण घटना को यादगार बनाया। रीना गुरु ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि वे 11 किन्नर संन्यास लेने के बाद समाज के सामाजिक कार्य में शामिल होंगे और समाज के लिए काम करेंगे। सत्य श्री नंदिनी गुरु ने कहा कि वे समाज के लिए काम करेंगे, धर्म के लिए काम करेंगे और भगवा चोला को राम जी का वस्त्र मानते हुए राम राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। किन्नर अखाड़ा गुरु पायल नंदिनी ने बताया कि किन्नर समाज में पढ़े लिखे और अधिकारी भी हैं, लेकिन सरकारी विभाग में उनकी भर्ती नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि किन्नर समुदाय को आरक्षण दिया जाए और सरकारी नौकरी में भी जगह दी जाए। गुरु पायल नंदिनी ने बताया कि जिन 11 लोगों ने आज संन्यास लिया है वे सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे और जहां जहां कुंभ लगेंगे वहां पर किन्नर समुदाय का अखाड़ा रहेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किन्नर समुदाय को हर सरकारी विभाग में आरक्षण दिया जाए और सरकारी नौकरी में भी जगह दी जाए, जिससे वे अपने समाज के लिए और देश के लिए योगदान कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP एक्सप्रेस 24/7। इंदौर में एक अनोखा और ऐतिहासिक अवसर देखने को मिला जब पायल गुरु सीमा गुरु के निर्देश पर इंदौर के किन्नर समुदाय के 11 धर्म गुरुओं ने संन्यास लिया। इस अवसर पर किन्नर समुदाय ने बड़ी धूमधाम से जुलूस निकालकर संन्यास का कार्यक्रम आयोजित किया। किन्नर अखाड़ा गुरु पायल नंदिनी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि किन्नर समुदाय के इस कार्यक्रम में उनकी एकता और अपने धर्म गुरुओं के प्रति सम्मान का प्रदर्शन हुआ। इंदौर के किन्नर समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए गुरुओं को सम्मानित किया और संन्यास की इस महत्वपूर्ण घटना को यादगार बनाया। रीना गुरु ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि वे 11 किन्नर संन्यास लेने के बाद समाज के सामाजिक कार्य में शामिल होंगे और समाज के लिए काम करेंगे। सत्य श्री नंदिनी गुरु ने कहा कि वे समाज के लिए काम करेंगे, धर्म के लिए काम करेंगे और भगवा चोला को राम जी का वस्त्र मानते हुए राम राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। किन्नर अखाड़ा गुरु पायल नंदिनी ने बताया कि किन्नर समाज में पढ़े लिखे और अधिकारी भी हैं, लेकिन सरकारी विभाग में उनकी भर्ती नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि किन्नर समुदाय को आरक्षण दिया जाए और सरकारी नौकरी में भी जगह दी जाए। गुरु पायल नंदिनी ने बताया कि जिन 11 लोगों ने आज संन्यास लिया है वे सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे और जहां जहां कुंभ लगेंगे वहां पर किन्नर समुदाय का अखाड़ा रहेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किन्नर समुदाय को हर सरकारी विभाग में आरक्षण दिया जाए और सरकारी नौकरी में भी जगह दी जाए, जिससे वे अपने समाज के लिए और देश के लिए योगदान कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP एक्सप्रेस 24/7। कि किन्नर समाज के लोगों ने अपना पिंडदान करके अब सनातन धर्म की जो ध्वजा थी उसको आगे बढ़ाया। अब इससे समाज को क्या लाभ मिलेगा और किस तरह से इसको आप आगे जारी रखेंगे? देखो, समाज को लाभ बोले तो सबसे बड़ा तो यश व गंधर्व नरसिंह किन्नर, हम तो किन्नर सारे उपदेवता की श्रेणी में आते हैं, तो हमारा समाज धुलमिल हो आता। थर्ड जेंडर में हमारा तीसरे इसमें आया था। अभी आगे चढ़ के जो माही के और इनके सान्य में जो सनातन धर्म के लिए आगे चढ़ के काम कर रहे, तो ऐसे ही ये लोग है ना, इनके सामने में रह के और हमारे सामने में रह के
ये आगे चढ़ के सनातन के लिए काम करेंगे। कहाँ रहेगा, क्या करेंगे? अभी देखो जहां जहां कुंभ लगेगा, जहां जहां सनातन का काम रहेगा, वहां वहां ये सारे शिष्य परिवार और हमारे हरिगिरी बापू जी के जो शिष्य बने, हमारे शिष्य बने, ये आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के काम करेंगे। कौन सा अखाड़ा रहेगा? देखो हमारा किन्नर भी अखाड़ा है, जैसे किन्नर समाज के लिए किन्नर अखाड़ा है और ना जूना अखाड़ा भी है। जैसे दिल्ली और मुंबई के अंदर किन्नरों ने काफी शोहरत कमाई है, उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा और समाज में काम कर रहा था। इंदौर के अंदर भी ऐसी कोई शुरुआत होगी? देखो हमारी तो है ना सदियों से लड़ाई होती आई है, जो समाज से और है ना सरकार से। हम तो उनके लिए तो हमारे लिए तो अलग अलग जगह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम तो मांग रहे कि ना हमारे लिए शिक्षा का लिए ये करो, एक केंद्र बनाओ, घर कुल दो, ये सब सुविधा मांग रहे हैं। तो सरकार देखो अभी बीच में पुलिस के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, हमारे लिए थर्ड जेंडर के लिए करे थे सुविधा, पर अभी तक उसका कुछ नहीं। हम लड़ रहे, आगे भी लड़ेंगे। राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। दिल्ली के अंदर भी है, मुंबई में भी है जिन्होंने देखो वही तो मैं बोल रही हूँ, राजनीति के लिए देखो हर किसी के अंदर एक राजयोग होता है, जिसके नसीब में होता है वो राजयोग लेता है। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कि किन्नर समाज से लोग अब पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। किसी स्टेट में एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी हुई है ट्रांसजेंडर की। देखो जितनी होनी चाहिए उतनी अभी तक हुई नहीं है, और हम सरकार से यही गौर लगा रहे हैं कि हमारे जैसे हम आम लोगों के लिए 20 जगह है, तो हमारे लिए कम से कम 2 जगह चाहिए, इसलिए आरक्षण भी मांग रहे हैं हम सरकार से। आपका नाम होगा? मेरा पायल नंदगिरी, किन्नर अखाड़ा एवं जूना अखाड़ा। आज आप लोगों ने दीक्षा प्राप्त की है, अब किस तरह से आगे सामने इधर नीचे देखिए। नमो नारायण। मेरा नाम सप्त सिंह नंदगिरी। मेरा नाम सप्त सिंह नंदगिरी। नमो नारायण सभी को। हम लोग समाज के लिए काम करेंगे, हम लोग धर्म के लिए काम करेंगे। अभी आपको 16 पहना हुआ है जी, तो इस सोले की क्या आनंद है, क्या बांधन है, ये कैसे क्या काम करने का है? ये हमारा जो हमारे राम जी का वस्त्र है, ये मतलब चोला है ना, तो मैं बोलूंगी कि हमारे राम राज ऐसे बना रहे, और मेरे शहर के शहरवासी सभी को मेरी हमारे पूरे किन्नर समाज से दुआ है कि भगवान उनके हाथ सुलाते सलामत रहे। और हम लोग उनके लिए मंदिर बनाया है। मंदिर है हमारा, इतने सालों से मंदिर है, मतलब मेरा तो जन्म भी नहीं होगा, हमारे मालक लोग बेटे गुरु जी, उनको मालूम है। तो हम लोग तो बस पूजा अर्चना करेंगे आप लोग के लिए कि आप लोग के हाथ सुलाते सलामत रहे, आप लोग सब सलामत हो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्री सप्त सिंह नंदगिरी।